सुप्रभात प्यारे भैया बहन। आज हम लोग अपवाह पाठ के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। पूर्वी प्रवाह नदियों के अंतर्गत वे नदियाँ जो पश्चिम से निकल करके पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, उन्हें हम पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है महानदी। इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में सिहवा नामक स्थान है। यह नदी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी में उड़ीसा में ही विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। इस नदी की लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। इसके बाद गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक में त्रंबक पहाड़ी पर है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। इसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके बाद कृष्णा नदी, प्रायद्वीपीय नदियों में यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाबालेश्वर से निकलती है। इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों नदियाँ मिल करके आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। प्यारे भैया बहन, इसके बाद कावेरी नदी। यह नदी कर्नाटक में कुर्ग जिला से निकलती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु के पास समुद्र में विलीन हो जाती है। इसी नदी में कावेरी पत्तनम बंदरगाह प्राचीन कालीन बंदरगाह हुआ करता था। इन नदियों के अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सुवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलने वाली वैतरणी नदी, पेन्नार नदी, ताम्रपर्णी नदी इत्यादि भी हैं जो बंगाल की खाड़ी में आकर के विलीन हो जाती हैं। प्यारे भैया बहन, अब हम आते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। वे नदियाँ जो पूर्व दिशा से निकलती हैं और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर के अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं, उन्हें हम पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत के पास से अमरकंटक की चोटी से निकलती है। यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से रिफ्ट घाटी का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी के पास जाकर के समुद्र में मिल जाती है। यह नदी भणोच के पास समुद्र में मिल जाती है। इसी नदी में जबलपुर के पास विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। इसे ही कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है। यही नदी रिफ्ट वैली का निर्माण भी करती है। इसके अतिरिक्त ताप्ती नदी, यह नदी बैतूल जिला से निकलती है और इसे ही हम तापी नदी भी कहते हैं। यह नदी लगभग 724 किलोमीटर लंबी है। यह नदी नर्मदा नदी के समानांतर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए
गुजरात में सूरत के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से निकलने वाली लूनी, साबरमती, मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही, महाराष्ट्र से निकलने वाली वर्धा इत्यादि नदियां भी महत्वपूर्ण हैं, जो अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं। प्यारे भैया बहन, इन नदियों में वर्षा काल के समय में ही जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलती है और बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। वर्ष के शेष महीनों में इन नदियों में जल का अभाव पाया जाता है। ये नदियाँ वर्षा काल में ही बाढ़ ले आती हैं, लेकिन शेष समयों में इन नदियों में जल का अभाव पाया जाता है। प्यारे भैया बहन, संक्षेप में हमने आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानकारी दी है और मानचित्र के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अगर ऊपर से चले हम उत्तर से, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, वर्धा, पेरियार, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। प्यारे भैया बहन, इन नदियों का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन नदियों से व्यापार होता है। इन नदियों के द्वारा विविध प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे यहाँ विविध प्रकार के फसल पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार आज यह पाठ समाप्त हुआ। हम होमवर्क के रूप में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगली कक्षा में हम आपको पाठ जलवायु के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।